सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा डेली करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है। आज देखेंगे 9 नवंबर 2025 का करंट अफेयर्स। उससे पहले हमने आपको कल की वीडियो में कुछ क्वेश्चन दिए थे कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, उनका आंसर देख लेते हैं। आज की डेट में हम करंट अफेयर्स के साथ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ने प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर दुनिया की शीर्ष सहकारी समिति का दर्जा किसे दिया गया है? ऑप्शन ए था नेफेड, ऑप्शन बी था इफ्को, ऑप्शन सी था अमूल, ऑप्शन डी था क्रेबको। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी अमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय मूल की गजाला हाशमी ने यूएसए के किस राज्य के उपराज्यपाल का चुनाव जीता है? ऑप्शन ए कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी वर्जीनिया, ऑप्शन सी अलाबामा, ऑप्शन डी टेक्सास। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी वर्जीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय नौसेना स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक में उत्कृष्टता लाने के लिए आईएनएस इच्छक का जलावतरण कहाँ करेगी? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी कोची, ऑप्शन डी मसूरी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कोची। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एनपीसीआई और रेजर पे ने कहाँ यूपीआई भुगतान सेवाओं के विस्तार के लिए सहयोग किया है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी नेपाल। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी मलेशिया, जो हम आपको पूर्व की वीडियो में इसकी डिटेल बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें प्री कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए दबंग दिल्ली, ऑप्शन बी पटना पायरेट्स, ऑप्शन सी हरियाणा स्टीलर्स, ऑप्शन डी पुनेरी पल्टन। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी दबंग दिल्ली। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में वंदे भारत जो कि राष्ट्रीय गीत है हमारा, उसके 150 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो वंदे मातरम की रचना 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। महत्वपूर्ण रहेगा, इस बार किसी न किसी एग्जाम में आपको मिल सकता है देखने को कि वंदे मातरम की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और कब? 1875 में। महाराष्ट्र सरकार 2025 में इस गीत की 150वीं वर्षगांठ सार्ध शताब्दी महोत्सव के रूप में मना रही है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी की नई रिपोर्ट एमिशंस गैप रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने वर्ष 2023-24 में विश्व में सबसे अधिक ग्रीन गैस हाउस गैस उत्सर्जन वृद्धि दर्ज की है। कितने मिलियन टन? 165 मिलियन टन की। तो ध्यान देना, सबसे ज़्यादा जो वृद्धि की है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में किसने की है? भारत ने। और उसके बाद है आपका चीन, और उसके बाद है आपका रूस, अगर वृद्धि की बात की जाए। और वैश्विक स्तर पर वैसे देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पर है आपका चीन, और फिर है दूसरे पर अमेरिका। तो इस तरीके से ये रहेगा। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1972 को हुई थी। 5 जून 1972 को यूएनईपी की स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय है वह कहाँ पर है? केन्या के नैरोबी में। नैरोबी कहाँ पर? केन्या में। तो ध्यान देना, कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, यही एक एक नंबर आपको क्वालिफाई कराते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 5 जून 1972 को। हेडक्वार्टर यानी कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या में। अब देखिए, इसी के साथ जब पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा आया है तो हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी एक्ट, तो यह कब लागू किया गया था? 19 नवंबर 1986 को। तो 1986 सन ज़्यादा याद करना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। और यह अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के बाद लाया गया था। तो ध्यान देना, भोपाल गैस त्रासदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है ये। भोपाल गैस त्रासदी, तो भोपाल गैस त्रासदी के बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी में क्या कब घटना घटित हुई थी भोपाल में? यह देखिए 3 दिसंबर 1984 को। 3 दिसंबर 1984 को एक गैस का रिसाव हुआ था। उस गैस का नाम पूछा जाता है एग्जाम में, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल
आइसोसाइनेट, तो नाम ध्यान देना, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। और कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को। एक बात और है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उस जो 1986, जो उसको एक नाम और दिया जाता है, छाता अधिनियम। छाता अधिनियम के नाम से भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जाना जाता है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन आता है कि छाता अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नाम से 1986 में। एक प्रोजेक्ट टाइगर आता है एग्जाम में। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर, तो यह किया गया था आपका 1973 में शुरू। और एक आता है प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट, यह कब शुरू किया गया था? 1992 में। तो इस प्रकार कुछ पॉइंट थे ये, जो एग्जाम में एक एक नंबर आपको बहुत ज़्यादा फायदा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है काशी तमिल संगम 4.0 संस्करण, चौथा संस्करण है इसका, काशी तमिल संगम का। यह भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच संबंधों को एक बार फिर सशक्त करने जा रहा है। इसका आयोजन कब से कब तक होगा? 2 से 15 दिसंबर 2025 तक वाराणसी में किया जाएगा। तो ध्यान देना, कहाँ पर आयोजन? वाराणसी में। और कब से कब तक? 2 से 15 दिसंबर 2025 के मध्य। इस वर्ष इसकी थीम जो रहेगी, तमिल सीखे करपोम तमिल, यानी यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अंतर्गत भाषाई एकता को प्रोत्साहित करती है। तो थीम ध्यान देना, तमिल सीखे करपोम तमिल। इस बार का विशेष आकर्षण अगस्त्य यात्रा होगी, एक प्रतीकात्मक यात्रा जो तेन काशी से काशी तक जाएगी। समापन समारोह इसका 15 दिसंबर को रामेश्वरम में होगा, तमिलनाडु में। काशी तमिल संगम की शुरुआत वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई। तो ध्यान देना, इस वर्ष की शुरुआत कब, इस संगम की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2022 में, जो कि इस बार चौथा संस्करण यह है, 2 से 15 दिसंबर 2025 के मध्य आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया में वाइब कोडिंग एक नया और क्रांतिकारी विचार बनकर उभरा। इस वर्ड को ध्यान देना, वाइब कोडिंग, क्योंकि जो एक कोलिंस डिक्शनरी है उसके द्वारा इसे वर्ड ऑफ द ईयर यानी वर्ष का शब्द घोषित किया गया है। इसी प्रकार मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था, डिक्शनरी.com ने किस वर्ड को या किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। प्रत्येक संस्था अपना अलग चुनती है, तो कोलिंस डिक्शनरी ने वाइब कोडिंग को चुना है और डिक्शनरी.com ने किसको चुना था? 6-7 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडलगिव हुरुन इंडिया फिलोथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार इस वर्ष भारत के सबसे धनी लोगों ने 10,380 करोड़ रुपए का दान किया, जो मात्र 3 वर्षों में 85% की वृद्धि को दर्शाता है। शिव नाडार और उनका परिवार चौथी बार पिछले 5 वर्षों में देश के सबसे बड़े दानदाता बने हैं। तो ध्यान देना, क्वेश्चन आ सकता है, एडलगिव हुरुन इंडिया फिलोथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत में सबसे बड़े दानदाता कौन है? तो शिव नाडार और उनका परिवार। दूसरा स्थान किसका है? मुकेश अंबानी और उनके परिवार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोस्डोक सूचीबद्ध कंपनी एसएस इनोवेशन इंटरनेशनल आईएनसी ने चिकित्सा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए दुनिया का पहला पोर्टेबल रोबोटिक टेली सर्जरी सिस्टम मंत्रासना लॉन्च किया। इस सिस्टम का नाम ध्यान देना, मंत्रासना की, जो कि दुनिया का पहला पोर्टेबल रोबोटिक टेली सर्जरी सिस्टम है। तो नाम ध्यान देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि दुनिया का पहला पोर्टेबल रोबोटिक टेली सर्जरी सिस्टम का नाम क्या है? ऑप्शन जो 4 दे देगा आपको, तो आंसर रहेगा मंत्रासना। पूरी तरह भारत में विकसित हुआ है यह नवाचार दूरस्थ चिकित्सा और रोबोटिक सर्जरी के क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा बन गया है? तो यह बना है पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना, तो जो कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला बन गया है उत्तर 24 परगना, जो कि पश्चिम बंगाल का एक जिला है। वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार इस जिले की जनसंख्या लगभग 1.09 करोड़ यानी 10.9 मिलियन पहुंच गई है। अब इसने महाराष्ट्र के ठाणे जिले को पीछे छोड़ दिया, अभी तक का ठाणा था, अब कौन सा हो गया? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पीलिया माले नाडू नामक कूदने वाली मकड़ी एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो ये आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय योजना के तहत
एकीकृत सोहरा सर्किट विकास परियोजना की आधारशिला रखी गई। आंसर रहेगा पीएम डिवाइन योजना। इसको हम पूर्व में भी आपको बता चुके हैं और यह कहाँ पर रखी गई है? मेघालय के चेरापूंजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यह मनाया जाता है 6 नवंबर को, जबकि 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह बनाया भारत के पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो यह हुआ कार्तिक नाच नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया है? तो आंसर रहेगा आईआईटी गुवाहाटी। किसने पहला रोलेक्स पेरिस मास्टर्स खिताब जीता? तो यह जीता है जेनिक सिनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री दया डोंगरे का 85 वर्ष की आयु में उम्र संबंधी बीमारी के कारण निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत नमो रन मैराथन का आयोजन 16 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आंसर है नई दिल्ली। आपके लिए कुछ प्रश्न इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है जो कि हम कई बार आपको शायद तीसरी बार मैं ये दे रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, घुमा कर दिया है इस बार। हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय GEM का उद्घाटन हुआ है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS सावित्री का निर्माण किस भारतीय शिपयार्ड ने किया? ऑप्शन ए गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता, ऑप्शन बी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन सी मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई, ऑप्शन डी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया? यह कल की वीडियो में हमने बताया था। ऑप्शन ए 3 नवंबर, ऑप्शन बी 4 नवंबर, ऑप्शन सी 5 नवंबर, ऑप्शन डी 6 नवंबर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, CBSE ने पहला अंतर्राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? ऑप्शन ए कोलंबो, ऑप्शन बी विक्टोरिया, ऑप्शन सी पोर्ट लुइस, ऑप्शन डी दुबई। आप इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हाँ, हमारे टेलीग्राम पर डेली क्विज कराई जाती है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। और हमारे YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।